नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जिसके दौरान उन्होंने सरस मेला 2021 का शुभारंभ किया और जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने तय किया कि हमारी ऐसी बहनों को हम बिल्कुल ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार खड़ी रहेगी। हमने तय किया कि 119 करोड़ रुपए का पैकेज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली अपनी बहनों के लिए देंगे कि हम 6 महीने का जो सहायता है वो करेंगे। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देंगे। हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना चलती है, उस योजना में भी हमने 15 लाख से 25 लाख रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पर होम स्टे बढ़े, यहाँ पर पर्यटन बढ़े, यहाँ पर रोजगार बढ़े। उसके लिए हम रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं। जैसे सरस मेला लगा है, इसी प्रकार से हमने प्रत्येक जनपद में तय किया है कि हम रोजगार के मेले लगाएंगे और कि हमारे इसी ऊधम सिंह नगर जनपद में, इसी कुमाऊं क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स खुले हों। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स, उसका सैटेलाइट सेंटर यहां पर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जमरानी बांध परियोजना है, हमारे यहाँ की जमरानी बांध परियोजना को भी, जो हमारे तराई भावर की लाइफ लाइन, चाहे वो पेयजल के लिए पानी की हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की हो, उन सभी में लोगों के काम आने वाला है। 55,000 से भी ज्यादा जो भूमि है, उस भूमि को सींचने का काम करेगा। उस जमरानी बांध परियोजना को भी हमारी स्वीकृति मिल गई है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी सरकार लगातार कई सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कोरोना महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उन बच्चों के अभिभावक के रूप में अब सरकार काम करेगी। हमने उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार पतंजलि के विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पतंजलि के मंगलाचार्य ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। और पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने सीएम शिवराज को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। सुबह वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। वहीं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, मेरा मानना है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण सही दिशा में करना होगा, जिसके लिए देशभक्त, परिश्रमी, चरित्रवान और परोपकारी लोग चाहिए। आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण सही दिशा में, पुरानी नींव नया निर्माण, ये करना पड़ेगा। जिसके लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे चाहिए? देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की सेवा करने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब व्यक्ति ठीक होंगे। और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की है।
इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं, शिलान्यास भी करेंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को देहरादून के अंदर पहुंच रहे हैं और जिसकी भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं। सरकार संगठन पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। जनता में अपार उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह उत्तराखंड के प्रति एक लगाव रहा है वो सामने दिखता। वहां का चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसलिए वहां की जनता हृदय में मोदी जी को बिठाया है और 4 तारीख को भी सौगातें देंगे। और निश्चित है कि अभी उससे पूर्व ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 धाम सड़क योजना है, नेशनल हाईवे हो, केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का विस्तार हो, ये और इतिहास में पहली बार आज़ाद भारत में ट्रेन का चढ़ना हो, कर्णप्रयाग तक आगे तक 4 धाम ऐसा ट्रेन को देना, तो यह एक कभी कल्पना नहीं की होगी लोगों ने, सपने में ऐसा भी हो सकता है। वो सब काम हुए हैं, उन काम के आधार पर निश्चित है कि आने वाला समय भी हम लोग उनका रहेगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री 4 तारीख को जब उत्तराखंड जाएंगे तो कई सौगातें देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है सौगातें नहीं बल्कि जुमलों की बारिश होगी। देखिए, कांग्रेस को जनता नकार चुकी है और दरकिनार कर चुकी है। आज उत्तराखंड नहीं तो पूरे देश के अंदर क्या हाल है कांग्रेस का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कह रही है ये उसकी बौखलाहट कह रही है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये हाल आज कांग्रेस का है, इसलिए वो कह रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देवस्थानम बोर्ड को आप लोगों ने भंग कर दिया, सरकार ने भंग कर दिया। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव आप लोगों ने खेला है जिसका फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक देवस्थान बोर्ड की बात है, ये जब मैं सांसद अभी भी था और उस समय जब यह विषय तो मैंने कहा इस पर विचार करना चाहिए और वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है, पंडित समाज है, अन्य जो भी, उनसे बातचीत करते हुए और उनके हक हकूक यथावत रहने चाहिए और वो उसमें जुड़े भी रहे भी हैं। शंकराचार्य की जो व्यवस्था वो बनी रहनी चाहिए उस समय की जो सारे ये विषय आया था। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा कि इस पर पुनर्विचार हम करेंगे, तभी मैंने कह दिया था और उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाए और वो एंड में एक समिति बनाई। तो हमारे जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं और उस समिति ने अपना पूरा सभी से बातचीत करते हुए अपने सुझावों को लेते हुए और फिर वो सारा विषय जो रखा तो उसके देखते हुए फिर उडोल किया। मैं कह सकता हूँ कि ये कोई चुनाव को देखते नहीं, ये पहले जब मैंने लिया तब तो चुनाव नहीं था, तो ये उनका कहना गलत है, सरासर गलत है। इस प्रक्रिया में हम लोग ऑलरेडी पहले से बढ़ रहे थे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। आज बीजेपी महानगर कार्यालय में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रचार वाहनों के विधानसभा और मंडलों के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इन प्रचार वाहनों के जरिए प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए सभी को लोगों को बुलाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी जन्मदिन की बधाई दी है। ई रिक्शा, छोटी गाड़ी और एक छोटा हाथी ये दिया है, ये रवाना किया है। ये सब जगह जाएंगे, 2-3 दिन जितना भी होता, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं ये सब कवर करेंगे। नहीं, जिले तो सभी जगह हमने, अभी तो हमने महानगर का किया है, लेकिन ये सभी जगह ये व्यवस्था हमने बनाई है कि हर विधानसभा में 3 ई रिक्शा और एक छोटा हाथी। हमारे यशस्वी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आज जन्मदिन है। आपके माध्यम से पूरी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी और महानगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उनको शुभकामनाएं देती है कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और उनके नेतृत्व में अभी हमने एक अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है त्रिपुरा के नगर निगम चुनाव में। मैं समझता हूं देश के इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को कभी नहीं मिला है कि 334 में से 329 सीटें
जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।